जी, हमारे वो पुराने वाले टमाटर जो हमने ग्रो किए थे और अभी भी आप देख सकते हैं कुछ टमाटर कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं, कुछ बन रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस था। ठीक है, जो हमने देखा और कुछ समझा, कुछ गलतियां भी हुई और कुछ अच्छी बातें भी हुई। ठीक है, तो उन गलतियों से सीखते हुए अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या करा था कि पहले इनको छोटे वाले ग्रो बैग्स के अंदर लगा दिया था, जिससे आप देख सकते हैं कुछ ग्रो बैग्स में तो बहुत अच्छी पैदावार हुई, लेकिन कुछ ग्रो बैग्स के अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे टमाटर ही बनकर रह गए। तो हमने क्या करा है कि 12 बाई 12 इंच का लिया है जी पॉट। ठीक है, ग्रो बैग्स लिया है। अब हम इसके अंदर करेंगे जी ग्रो अपने टमाटर और उसका रिजल्ट देखते हैं जी क्या निकल कर सामने आता है। अगर इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे, ये हमारा 8 इंच का है जी ग्रो बैग्स। ठीक है, और ये है जी हमारा 12 इंच। लेकिन अगर इसकी मिट्टी इसके अंदर डालें तो कम से कम 3 से 4 गुना इसके अंदर आएगी जी मिट्टी। तो वहीं आप देखेंगे जब इतने बड़े ग्रो बैग्स के अंदर हम लगाएंगे तो उसकी जो फल होंगे वही बड़े बड़े होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आएंगे। हमने टमाटर की सीडलिंग ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी टमाटर आ रहे हैं, लेकिन हमने एडवांस के अंदर, क्योंकि पता है कि थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे सारे टमाटर हो जाएंगे जी हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट होने के बाद सिर्फ आपको ये सूखी सूखी डंडियाँ ही नज़र आएंगी। ठीक है, क्योंकि परमानेंट प्लांट नहीं होता, फ्लावर्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, उसके बाद लाइफ ख़त्म। तो एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो हम हर महीने या 2 महीने के अंदर ये सीडलिंग उगाते रहते हैं। तो ये भी अगर आप देखें सीडलिंग ये हमारी पुरानी हो चुकी है। ठीक है, तकरीबन ये सीडलिंग भी आप देखेंगे 1 महीने है जी पुरानी, और आप देख सकते हैं इनकी हाइट भी बड़ी बड़ी हो गई है। तो इन सीडलिंग के अंदर से हम प्लांट निकालेंगे और उस एक अपने पॉट के अंदर लगाएंगे। यहाँ से हम सीडलिंग निकालेंगे तो क्या होता है, प्लांट शॉक के अंदर चला जाता है। शॉक मतलब आप इसको निकालेंगे, पॉट के अंदर लगाएंगे तो 1-2 दिन आपका प्लांट झुक जाएगा, बाकी 3 से 4 दिन के बाद उसके अंदर जान आती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करा है, एक गिलास के अंदर हमने एप्सम सॉल्ट का ये सॉल्यूशन बना लिया है। जैसे ही हम सीडलिंग निकालेंगे सीधा इसके अंदर कर देंगे जी हम डिप। एक सीडलिंग को हम निकाल लेते हैं जी इसके अंदर से। ठीक है जी, हमने एक सीडलिंग ये निकाल दी। ठीक है जी, हमारा टमाटर का ये प्लांट है जी। ठीक है, और निकालती हमने इसको सीधा इसके अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, ये शॉक के अंदर नहीं जाएगा। प्लांट हमारा इसके अंदर पड़ा हुआ है, तब तक हम अपने इस पॉट के अंदर मिट्टी भर लेते हैं, उसको कर लेते हैं जी रेडी। टमाटर का जो प्लांट है उसकी जो मिट्टी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ और फर्टिलाइज्ड होनी चाहिए, और कैल्शियम उसके अंदर अच्छी मकदार के अंदर हो, क्योंकि कैल्शियम टमाटर के प्लांट की ग्रोथ के लिए होता है जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो उसके लिए अंडों के छिलके, उसका पानी उबला हुआ वो आप डाल सकते हैं, बोन मील डाल सकते हैं, फॉस्फोरस रिच जो भी सप्लाई आपकी जो खाद होती है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये किचन वेस्ट की हमारी खाद हो गई है जी तैयार, जो हम किचन वेस्ट से बनाते हैं। सबसे बढ़िया खाद होती है जी आपकी किचन वेस्ट। ठीक है, तो उसको भी हम टाइम टू टाइम बनाते रहते हैं। गर्मियों में तो आप देख सकते हैं ये खाद बहुत तेज़ी से बनती है और ग्रो भी इसके अंदर प्लांट बहुत तेज़ी से होता है। तो हमने ये किचन वेस्ट खाद बना ली है जिसके अंदर कोकोपीट भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हम इस मिट्टी के अंदर मिलाएंगे, यानी कि पॉट के अंदर आधी हमारी ये। ठीक है, जिसके अंदर आधे में आप देख सकते हैं 25% है जी हमारा कोकोपीट और 25 से 30% है जी हमारी ये किचन वेस्ट की बनी हुई खाद। बाकी आधी हम मिलाएंगे जी इसके अंदर मिट्टी। मिट्टी हमारी हो गई है जी फिल्ड, देख रहे हैं आप 12 इंच का है जी हमारा ये पॉट। ठीक है, और जो हमने सीडलिंग निकाली थी जो डिप करके रखी है जी हमने पानी के अंदर। ठीक है, अब हम बीच में करते हैं ये गड्ढा थोड़ा सा। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा तक नहीं लगाना है, सिर्फ आप उसको थोड़ा सा हल्के से इसको यूँ ऐसे लगा के मिट्टी इसके अंदर भर दें जी बस। ठीक है जी, अब आपका ये टमाटर की जो सीडलिंग है वो लग गई है। ठीक, अब आपको एक काम और करना है, सपोर्ट के लिए आप डंडी लगाएं, क्योंकि जो टमाटर का जो प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है जी, उसकी टहनियाँ। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं देंगे तो वो लुढ़क जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही आप क्या करें, बिल्कुल स्टार्टिंग फेस के अंदर ही डंडियाँ इसके अंदर गाड़ दें। ठीक है, इससे क्या होगा, वक्त रहते रहते डंडियाँ जड़ों के साथ एडजस्ट हो जाएंगी और हिलेंगी नहीं, और आपका प्लांट ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है जी, आपका प्लांट इन 2 डंडियों के बीच में लग गया है।
क्योंकि कुछ गलतियाँ थी, और ये जो स्टिक हैं वो भी आपकी थोड़ी मोटी मोटी होनी चाहिए। पतली पतली होंगी तो उनका हाल होगा जी कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा प्लांट है जी, बड़े पॉट के अंदर लगा हुआ है। जब ये बड़ा होगा तो बड़े बड़े फ्रूट्स भी आएंगे, तो उनको सपोर्ट देने के लिए जो सपोर्टर है वो खुद स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है जी। सब कर दिया, अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी पानी। हमने क्या करा, वो जो एप्सम सोल्ट का जो पानी हमने घोला था वही इसके अंदर डाल दिया है, ताकि ये शॉक के अंदर ना जाए, ठीक है जी। पानी डाल दिया, सब कुछ रेडी कर दिया। अब आप इसको थोड़ा छाए के अंदर रख देंगे 3 से 4 दिन के अंदर। जब आपको लगे कि इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो इसको फिर आप फुल सनलाइट के अंदर रख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर प्लांट मैच्योर नहीं होता, कमज़ोर होता है, तो उसको धूप के अंदर आपको बिल्कुल नहीं रखना है। अगर मई जून के अंदर आप टमाटर ग्रो करने की कर रहे हैं जी कोशिश, इसको साइड में रख दिया है जी पेड़ के नीचे। देख रहे हैं, ये हमारा चीकू का प्लांट है, और इस चीकू की प्लांट की छाँव के अंदर हमने इसको रख दिया है। अब इंतज़ार करते हैं जी इसकी ग्रोथ का।